intersecting. Therefore, it will be real. It is erect or inverted. Inverted. देखो एरो वाला यहाँ है, यहाँ एरो वाला डाउन है, सो इन्वर्टेड. ऐसा इस पॉइंट से मिलने चलने वाली रेज यहाँ पर आके मिल रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ की इमेज यहाँ बन रही है. सो इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड. Diminished क्यों? Because the size is smaller. It is diminished. ऐसा ये केस 2 हो गया. Now next case, when object is at the center of curvature. When object is at the center of curvature. Case 3. Object is at B. तो देख लो, ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. This is B, this is F, and this is C. Object is at the center of curvature. So see here, one ray which goes parallel to principal axis. जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? will pass through focus, and another ray which goes this way, जो ये ऐसे जा रही है, पोल पर आके गिर रही है. तो देख लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होंगे. एक रे यहां से आके पी पर गिर रही, तो पी पर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो पी को किससे मिला दें? सी से. सो पीसी क्या है? इट इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट. सो दिस इज द इंसिडेंट रे. सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी वेयर? इट विल बी समथिंग लाइक दिस. रिफ्लेक्टेड रे विल गो इन दिस डायरेक्शन. रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाएगी. तो देख लो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, सब लोग देख रहे होंगे. एक रिफ्लेक्टेड रे ये है एंड अनदर रिफ्लेक्टेड रे इज दिस. बोथ आर इंटरसेक्टिंग हियर. तो इस पॉइंट की इमेज यहां बन गई. मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम देखें इमेज ये हो. तो अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है, देन इमेज विल फॉर्म एट द सी. इमेज विल फॉर्म एट सी. इट विल बी रियल और वर्चुअल? बताएं. जो रियल होगा, बिकॉज रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग. It is real. It is erect or inverted. क्यों? क्योंकि real image are always inverted. And size, दोनों का साइज क्या है? बराबर. सेम इन साइज. सेम इन साइज. आए समझे? अब देख लो अगला केस. अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ऑब्जेक्ट क्या है? फोकस और पोल सेंटर के बीच में है. फोकल पॉइंट एंड सेंटर. अगर इसको हम ऑब्जेक्ट ले लें तो इमेज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी. अगर ये ऑब्जेक्ट ले लेंगे देन दिस विल बिकम इमेज. मतलब अगर ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ,
image will form where? It will form beyond the center of curvature. It will be real or virtual. So it will be real because reflected rays will actually intersect. It is erect or inverted. It is inverted. Image is inverted with respect to this. And size is bigger, magnified. जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये इमेज हो जाएगी. अगर हम डायग्राम ड्रा करें तो देख लो ऐसे ही आएगा. When object is here. So in the same way, one ray which goes parallel to principal axis. After reflection, passage through focus. After reflection, passage through focus. And another ray which falls upon the pole. जो यहां पर आके गिर रही, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. ऐसा तो इतना ही एंगल इस तरफ मीजर करके ड्रा कर दे. It will go in this. तो इमेज कहां बन गई? यहां पर बन गई. तो देख लो, अगर हम ड्रा करें तो इमेज ये हो गई. तो देख लो, when object is in between center and focus, case this is 4. Object is in between C and F. So image will form beyond C, beyond center of curvature. It is real, inverted and magnified. Now next case, when object is at the focus. Case 5. Object is at focus. तो तुम लोगों ने देखा था, सुबह हमने बताया था, जब ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पर है, इमेज फॉर्म्स एट द फोकस. So now when object will be at focus, image will be at infinity. It will be real, inverted and magnified. Real, inverted and here magnified. It's clear? यहाँ पर इस केस में diminished, but उल्टा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? Magnified. It's clear? You can see here. Make the diagram.
जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर। So see here, one ray which goes parallel to principal axis. After reflection, it will pass through the focus. After reflection, ये focus से pass. Yes. And another ray which falls upon the pole. दूसरी रे जो पोल पर गिर रही है, वो लाज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए कैसे चली जाएगी, ऐसे। So here you will find that this reflected ray and this reflected ray both are parallel, and these two reflected rays are parallel, so they are assumed to meet at infinity. Assumed to meet at infinity. I suggest. So you can see here. अब ये दिखाई दे रहा है. One ray which goes parallel to principal axis after reflection passes through focus. Another which falls upon the pole after reflection will go in this direction. Now both the reflected rays are parallel, so they are assumed to meet at infinity. So when object is at focus, image will form at infinity. It will be real. क्यों? क्योंकि ये मिलेंगे रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड. हाईली मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड. आए समझे? ये चीज समझ में आ गई? अब देख लो लास्ट केस. When object is in between pole and focus. ऑब्जेक्ट क्या है? पोल और फोकस के बीच में. केस 6. ऑब्जेक्ट is in between pole and focus. Only in this case image will be virtual. केवल इस केस में इमेज क्या होगी? वर्चुअल. It's clear? We will find that only in this case image will be virtual. This is pole, focus, and center. Now object is here. So one ray which goes parallel to principal axis. What will happen? After reflection, it passes through center. After reflection, it passes through center this way. Another ray which passes through the center of curvature. ये दूसरी रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है. ये देख लो, ये और इस पॉइंट से होते हुए ये रे जा रहे हैं. So what will happen? It will fall perpendicularly, therefore ray traces its path. So you can see one reflected ray is this and another reflected ray is this. What happens in this direction? Their distance is increasing. इनकी distance क्या हो रही? बढ़ रही. Therefore they will not meet in this direction.
but when they are produced back, अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं, then what will happen? पीछे बढ़ाएंगे तो डॉटेड बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां तक तो रेज जा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस ओपेक सरफेस है। When it is produced back, then what will happen? They appear to meet at this point. ये यहां पर मिलेगी, तो ये इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। और ये वर्चुअल इमेज है, क्यों? क्योंकि रेज अपीयर टू मीट है, इसीलिए इमेज को हमने डॉटेड बनाया है। इमेज डॉटेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज मेड डॉटेड। I said, so image will form behind mirror. Image will form behind mirror. It will be virtual, erect, and magnified. Virtual, erect, and magnified. ये इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एंड मैग्निफाइड मीन्स बिगर देन दिस। And that's why, because of this property, it is used as saving glass. ताकि छोटे छोटे हेयर्स क्या है, बड़े दिखाई दें। That's why it is used for saving glass. It is clear? तो ये क्या हो जाएगा? ये लास्ट। इसी केस में कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। अब देख लो कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirror, there are only two cases. When object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, this is pole, this is focus, and this is center. So when object is at infinity, then from infinity parallel rays come. इंफिनिटी से क्या आती है? जो रेज आती है वो पैरेलल। ऐसा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है? These rays are appear to diverge from focus. These rays are appear to diverge from focus. ये देख लो, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो देख लो, इधर तो मिल नहीं रही, मिल कहां रही? यहां से। सो इमेज विल फॉर्म एट फोकस, इमेज विल फॉर्म एट फोकल पॉइंट, विल फॉर्म एट फोकल पॉइंट। और यहां पर रेज आर अपीयर टू मीटिंग, देयरफॉर दिस विल बी वर्चुअल, virtual image. It will be erect, क्योंकि virtual image क्या होती है? Erect होती है, and it is diminished to a point, diminished to a point,
ये क्या हो जाएगी है डिमिनिश टू ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट शेप में हो गई। दिस इज क्लियर। नाउ सी हियर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फाइनाइट डिस्टेंस, कॉन्वेक्स मिरर हरदम वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा। कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं प्रोड्यूस कर सकता। This is focus, this is pole, center, and this is pole, and object is placed here. So one ray which goes parallel to principal axis, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से डाइवर्ज करेगी? फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो यहां से आती हुई लग रही है, ऐसा ये डॉटेड है। एंड अनदर रे विच अपीयर टू गोइंग टुवर्ड्स सेंटर, दूसरी रे जो सेंटर की ओर जा रही है, वो क्या करेगी? ये सेंटर तक तो पहुंच नहीं पाएगी, ये अपीयर टू गोइंग टुवर्ड्स सेंटर। It is appear to going towards center, so it will fall here perpendicularly, so retracing its path. तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये, दूसरी ये कहां इंटरसेक्ट कर रही? इस पॉइंट पर। तो इमेज कहां बन जाएगी? ये मतलब क्या है? इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर in between pole and focus. Image will form behind mirror in between pole and focus. It will be virtual, erect and diminished. I समझे? And this action of convex mirror is used as the rear view mirror in the vehicles. It is used as rear view mirror. रियर व्यू मिरर का मतलब क्या है? जैसे कोई कार है, यहां पर क्या है? ड्राइवर बैठा हुआ है, वो ये इसकी स्टीयरिंग व्हील है, यहां पर एक शीशा लगा रहता है, कार के यहां पर भी एक शीशा ऊपर लगा रहता है। तो ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, ताकि उसको पीछे आने वाले व्हीकल दिखाई दे। बहुत बड़ा सा ट्रक है पर उसकी बहुत छोटी सी इमेज यहां बन जाएगी और इसको दिखाई देगी। आए समझे? और ये इमेज दिखाई कैसे देती है? अभी ये देख लो, तो देख लो, एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये है, and another reflected ray is this, and suppose this is your eye. ये क्या है? सपोज तुम्हारी आंख। आए समझे? तो जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड डाइवर्जिंग रेज, ये कैसी रेज है? डाइवर्जिंग। when these diverging rays fall upon the eye lens, जब ये डाइवर्जिंग रेज, एक रिफ्लेक्टेड रे ये, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये, when they will fall upon the eye lens will converge them at the retina, and therefore this virtual image will be visible. ये वर्चुअल इमेज क्यों दिखाई देगी? Because the diverging rays coming from the image are focused by the eye lens at the retina. I said this virtual image
will be visible because of the fact that diverging range coming from virtual image are focused by eye lens at retina. आई लेंस उनको रेटिना पर फोकस कर देगा. इट्स क्लियर. सो दे विल बी विजिबल. अब देख लो, इसके बाद हम बताने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. साइन कन्वेंशन कैसे हम डिस्टेंसेज को प्लस और माइनस साइन या साइन करेंगे. तो पहले तो ये सिंबल समझ लो. एफ क्या है? रिप्रेजेंट्स फोकल लेंथ. आर रिप्रेजेंट्स, आर क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल. वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल. ओ क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड आई इज size of image. I is the size of image. ये symbols. F is focal length, R is radius of curvature, U distance of object from pole, V distance of image from pole, O size of object, I size of image. It's clear? Now see here. पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है? All distances along the principal axis are measured from pole. All distances measured along principal axis are measured from pole. सभी डिस्टेंसेज को पोल से मीजर करते हैं. मतलब मीजरिंग स्केल का जीरो कहां पर होगा? पोल पर होगा. आए समझे? मीजरिंग स्केल का जीरो पोल पर होगा. ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. नाउ सेकंड रूल. डिस्टेंसेज व्हिच आर मेजर्ड अलोंग incident ray are taken positive and those measured opposite to incident ray are taken negative. अब इसको समझा रहे हैं.